निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी मेरा खुदा जानता है कि मुझे सांसदी का टैग लगवाना मेरा मकसद नहीं है। मुझे आपके लिए आवाज उठानी है, मुझे आपके लिए लड़ना है। मैं बड़ी उम्मीदें लेकर तुम्हारे शहर में आया हूँ, मैं तुम्हारे शहर से जाने नहीं आया हूँ। हेलो मैं दानिश, कसम से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सांसद इकरा सिंह जी और इमरान प्रताप गढ़ी साहब जारो कतार रो रहे हैं। बाकायदा माइक पर खड़े होकर के इमरान प्रताप गढ़ी साहब तो फूट फूट कर रोने लगे। 2018 में अपने चुनाव प्रचार के दौरान वोट की अपील कर रहे थे। कुछ ऐसा पल आया कि इमरान प्रताप गढ़ी साहब माइक पर चीख चीख करके रोने लगे। इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिएगा। सांसद इकरा सिंह जी भी अपनी बात कहते हुए रोने लगी। क्यों चीख चीख कर रोने लगे, आइए इस वीडियो के बाद से जानने की कोशिश करते हैं। आइए वीडियो को देखते हैं। पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद इस बात का खौफ न रहे कि पार्टी क्या सोचेगी, हमारा नेता क्या सोचेगा। मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि मुरादाबाद की आवाम क्या सोचेगी। मेरी जवाबदेही मुरादाबाद के लिए है, मेरी जवाबदेही किसी और के लिए नहीं रहेगी। मेरी जवाबदेही सबसे पहले मुरादाबाद की आवाम के लिए रहेगी। मुरादाबाद वालों, मेरे अपनों, मैं अब अपनों ही कहूंगा आपको, आप चाहे जो फैसला करें। मैं आपसे बहुत जज्बाती होकर गुफ्तगू कर रहा हूं, बहुत जज्बाती होकर गुफ्तगू कर रहा हूं। बड़ी सुकून की जिंदगी थी, ड्रिप लगी हुई है, पिछले 4 दिन से मुसलसल यहां से छुट्टी मिलती है। जनसभाओं के बाद 2 घंटे जनसंपर्क के बाद तो 1 बजे 2 बजे डॉक्टर के पास जाता हूं, इंजेक्शन लेता हूं, ड्रिप लगवाता हूं। उसके बाद सुबह 8 बजे फिर गलियों गलियों कूचों कूचों की खाक छानने निकल जाता हूं। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, क्यों कर रहा हूं? मुझे अल्लाह ने बहुत शोहरत दे रखी है, बहुत प्यार दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर आज मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके इस जंग में कूद पड़ा हूं तो इसका मतलब तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। मुझे तुमसे सवाल करना है, मुझे नहीं करनी है, मुझे सवाल पूछना है। मैं भारी नहीं हूं। नहीं दिखे उनके गिफ्ट तो शख्स कितना जज्बात मेरा खुदा जानता है कि मुझे सांसदी का टैग लगवाना मेरा मकसद नहीं है। मुझे आपके लिए आवाज उठानी है, मुझे आपके लिए लड़ना है। मैं बड़ी उम्मीदें लेकर तुम्हारे शहर में आया हूँ, मैं तुम्हारे शहर से जाने नहीं आया हूँ। मेरी माँ ने मुझे एक दिन फोन किया, जब मैंने पहले दिन तहसील स्कूल में ये कहा कि मेरी मिट्टी मुरादाबाद की मिट्टी में मिल जाए, तो मेरी माँ ने मुझे फोन करके कहा कि तुम चुनाव हारो या जीतो, लेकिन इस तरह की बात मत करो, मरने की बात मत करो। लेकिन मैं क्या कहूँ, कह रहा हूँ कि मैंने तो अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। मैं पिछले 8 साल से 10 साल से आपके लिए लड़ रहा हूँ, लोगों के इल्जामात झेलता हूँ, लोगों के ताने सुनता हूँ। मैं चाहूँ तो जुल्फ आंचल और लबो रुखसार की शायरी करके भी वही इज्जत कमा सकता हूँ,
लेकिन मैंने अपना खून दिया जंतर मंतर पे अपनों के लिए। जब मॉब लिंचिंग के शिकार लोग 50 से ज्यादा तुम्हारे लहूलुहान लोग मारे जा रहे थे, तब पूछो कि ये लोग पार्टियां कहाँ थी, ये नेता कहाँ थे, कौन जा रहा था पहलू खान के घर, कौन खड़ा था नजीब की मां के साथ, कौन खड़ा था अफराद के परिवार के साथ। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस इसी बात का तुमसे सिला मांग रहा हूँ कि अपनी आवाजों को बचाओ। बहुत चंद लोग हैं जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, अगर उन्हें भी नहीं बचा पाओगे तो कल कौन बोलेगा तुम्हारे लिए। ये तुम्हें फैसला करना पड़ेगा तुम्हें। इसमें तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब मकसद बड़ा होता है तो कुर्बानी देनी पड़ती है मुरादाबाद वालों। ये मकसद बहुत बड़ा है, ये मकसद तुम्हारी आने वाली नस्लों का है। मुझे तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी बनानी है, मुझे तुम्हारे IAS IPS बच्चों के लिए फ्री कोचिंग बनानी है, मुझे स्कूल बनाने हैं, मुझे हिंदुस्तान के हर मजलूम इंसान की आवाज पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोलनी है। आप सिर्फ मुरादाबाद के लिए सांसद नहीं चुनेंगे, आपको नहीं पता है कि हिंदुस्तान के हजारों बेजुबान लोग, हजारों मजलूम लोग मुरादाबाद वालों नमाजों में दुआएं कर रहे हैं कि तुम सही फैसला करोगे, तुम इमरान को पार्लियामेंट पहुंचाओगे। मैं गुजारिश करता हूं, मेरे इन आंसुओं की लाज रखना। ये आंसू झूठे नहीं है, ये जबान झूठी नहीं है, मेरा दिल सच्चा है। मैं अल्लाह की पैदा में खड़ा होकर ये कहता हूँ कि इस आवाज को कमजोर मत करने देना, इस आवाज को कमजोर मत करने देना। साजिशें होंगी, तुम्हें परगलाने की कोशिश की जाएगी, तुम्हें बहकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये इलेक्शन मैंने उसकी जात पे छोड़ रखा है। लोग कह रहे हैं उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास गाड़ियां नहीं है, उसके पास धन दौलत नहीं है, बंदूकें नहीं है, गोलियां नहीं है। मेरे पास ईमान की ताकत है, मैं उसकी बुनियाद पे लड़ रहा हूँ, मैं उसकी बुनियाद पे लड़ रहा हूँ। अब मेरे इस भवन को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझसे मेरे होने की पहचान नहीं ले सकते हो, जब तक रब ना चाहे मेरी जान नहीं ले सकते हो। मेरी सांसों में जलती बारूदें तो भर सकते हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते हो। मुरादाबाद वालों, तुम्हारे कारोबार चौपट किए गए। यहाँ के यहाँ के कारीगरों पर पहले नोटबंदी करके उनकी कमर तोड़ी गई। जब उससे काम नहीं बना तो GST लगा के तुम्हारा कारोबार बर्बाद कर दिया गया। मुझे सवाल उठाना है पार्लियामेंट में, मुझे राहुल जी के प्रधानमंत्री बनते ही उनके कुर्ते का दामन पकड़ के उनसे कहना है कि मुरादाबाद वालों का हक ज्यादा बनता है, क्योंकि मुरादाबाद में बहन प्रियंका दीदी की ससुराल है, ससुराल का हक ज्यादा बनता है, ज्यादा बनता है। राहुल जी कह रहे हैं। आइए सांसद इकरासन जी का वीडियो देखते हैं। उस वीडियो में भी वो रो रहे हैं। कभी कभी उनकी आवाज में उनके बाप जी की खनक आती है। लोगों को पसंद नहीं रहता, धर्म बदल लिया, क्या बदल लिया, क्या बदल लिया। सांसद इकरासन जी अपना भाषण देते वक्त क्यों रोने लगी, वीडियो को देखिए। ऐसी बातें रोज देख देख कर कि इन्होंने तो धर्म बदल लिया था, ये तो सब हमारे इतिहास का हिस्सा है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ या कोई और दे सकता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि अपने पिता की तरह कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम सब कर रहे हैं, बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही थकियाए, ये मेरी कसौटी है और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहाँ ये मुझे चलाना चाहते। ऐसी तो आप सांसद इकरासन जी का भी पूरा वीडियो देख चुके हैं। जिस वीडियो में अपनी बात कहते कहते वो भी रोने लगे, भावुक हो गए। बस ये है कि लोग जब रोने लगते हैं तो उनका दर्द दिल में इतना हो जाता है कि उनका दर्द जो होता है वो आंसुओं के माध्यम से बाहर निकलने लगता है।
तो आप इकरा हसन जी का रोने वाला वीडियो देख चुके हैं इमरान प्रताप बड़ी साहब को, तो आपने देखा ही है कितने जोर से वो फूट फूट कर रहे हैं। 2018 में मुरादाबाद के लोकसभा चुनाव के दौरान का ये वीडियो था इमरान प्रताप बड़ी साहब का। अपने ही लिए वोट मांग रहे थे, अपने ही लिए लोगों से अपील कर रहे थे, लेकिन मुरादाबाद की आवाम ने उनके गिरते हुए आंसुओं की कीमत नहीं समझी और उन्हें चुनाव वहां से हरवा दिया। एक दूसरे सपा के कैंडिडेट हैं, वो वहां से चुनाव जीत गए। इमरान साहब गली गली, कूचे कूचे, गलियों गलियों की खाक छानते हुए लोगों से वोट मांगने की अपील करते रहे, रोते रहे, चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन मुरादाबाद ने उनकी आवाज को नहीं सुना। अगले शख्स ने ये भी कह दिया कि अगर मैं अपना ही कहूंगा और जब कभी मैं मर जाऊं तो मेरी मिट्टी मुरादाबाद में ही दफन कर देना। तो इमरान प्रताप गढ़ी साहब की अम्मी ने इस बात पर कहा कि आप चुनाव जीतो या हारो, लेकिन इस तरीके की बात मत करिएगा, मरने की बात मत करिएगा। कुल मिला के इमरान नबो ऑफिशियल चैनल पर ये वीडियो आपको कैसा लगा? रुला देने वाला ये वीडियो, मेरी तो पलकें गीली हो गई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपको भी वीडियो रुला देगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो। नहीं देखा है, अगर आप बीच से बढ़ा करके आगे ले आओ वीडियो तो पीछे चले जाइए, एक बार धीरे धीरे सुकून से देखिएगा तो शायद आपकी भी पलकें गीली हो जाए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।